गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। तो रिलेटिव वेलोसिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है, हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है फिजिक्स का वो है काइनेमेटिक्स। लेकिन उससे अगर काइनेमेटिक्स पढ़ना है आपको तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट जो होता है मैथ का वो आना चाहिए। तो हम डिफरेंशिएशन का वो पार्ट पढ़ा दे रहे हैं जो काइनेमेटिक्स में हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, हमें ज़रूरत होगी, वो हम पढ़ा दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो बेसिक पार्ट होता है, उतना डीपली नहीं जाएंगे। जो बेसिक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हम वो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्लोप का होता है। स्लोप थोड़ा सा, ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा जान लेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब इसका हम बोलेंगे स्लोप क्या होगा, तो ये जो एक्स एक्सिस से जो कोण बनता है ना, ये थीटा, यही इसका स्लोप होता है। अगर ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, यही इसका स्लोप है, ठीक है। अगर इसी लाइन को हमने बोला ये ऐसा है, हमने बोला यहाँ पे इसका स्लोप बनाओ, यहाँ पे तो क्या बनाओ, ऐसे एक लाइन खींच दो और ये थीटा कर दो, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है ये थीटा है, ठीक है, हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं, इसको हम सही से बना दे रहे हैं। स्लोप की बात कर रहे हैं, थोड़ा जान लेते हैं स्लोप क्या होता है, क्योंकि स्लोप से ही हमारा डिफरेंशिएशन आता है। अभी देखना कैसा, ये मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, हमने बोला यहाँ पे इसका टेंजेंट बनाओ, स्लोप बनाओ, यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, तो एक लाइन खींच दिया, ठीक है, उसका जो एक्स से कोण बनता है वही होता थीटा होता है, ठीक। इस लाइन को अगर हमने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ठीक, ये क्या है, एक्स है, ये वाई है। अगर हमने माना कि ये दूरी पहले यहाँ से ये, इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको हमने मान लिया x2 y2, ठीक है, x1 कामा y1। कैसे, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पहले रहा होगा x1, ये रहा होगा y1, और x2 कहाँ से होगा, ये वाला पूरा डिस्टेंस x2 होगा और ये वाला पूरा डिस्टेंस y2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक। अब इसका टेंजेंट क्या होगा बोले तो स्लोप क्या होगा, तो टेन थीटा, वही टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक। इसी को हम लिखते हैं डेल वाई अपान डेल एक्स। ये होता है टेंजेंट, यही होता है स्लोप, यही होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा बराबर डेल वाई अपान डेल एक्स, ठीक। अच्छा, इसी में थोड़ा और आगे देखो, अगर हमने माना है ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है, हमने एक लाइन बनाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हमने माना ए है, एक लाइन दी इंटरसेक्ट किया इस कर्व को यहाँ पे ए और बी पे, ठीक है। हमने इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया और इसका बोला स्लोप निकालो, तो ये स्लोप यहाँ से यहाँ तक ये थीटा मान लिया, ठीक। ये वाली डिस्टेंस पहले रही होगी एक्स, ये वाली डिस्टेंस पहले रही होगी वाई, माना। अब कितना चेंज आया इसमें, डेल एक्स और डेल वाई, तो इसका भी टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल वाई अपान डेल एक्स। अब इसी को कहें हम, टेन थीटा बराबर आया है ना, टेन थीटा बराबर डेल वाई अपान डेल एक्स। अगर यही वैल्यू डेल वाई बोले तो डेल वाई बहुत करीब हो जीरो के, बोले तो जीरो के बहुत करीब हो, जीरो मतलब ना हो,
जीरो के बहुत करीब हो, ऐसे ही डेल एक्स जीरो के बहुत करीब हो, जीरो मतलब ना हो, जीरो के बहुत करीब हो, बहुत छोटी वैल्यू हो, ठीक है। जैसे ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे इतना छोटा पॉइंट ले लो, इस कर्व पे इतना छोटा पॉइंट ले लो कि ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो डेल वाई है, ये जो डेल एक्स है, इतना छोटा ले लें हम कि जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट इस कर्व पे लाई हो। बोले तो जब हम टेंजेंट खींचे तो इसी कर्व पे आए, तो ये हमारा हमें टेंजेंट मिल जाएगा। और इसको हम ऐसे करके, तो ये डेल एक्स में कुछ चेंज आएगा, ये डेल वाई में कुछ चेंज आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटी सी वैल्यू होती है, छोटी सी वैल्यू, बोले तो इतना चेंज उसमें आए कि वो जीरो के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, ठीक है। बोले तो डेल वाई इतना चेंज हो, इतना चेंज हो कि वो जीरो के बराबर ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो, जीरो के बराबर ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो। ऐसी डेल एक्स जीरो के बराबर ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो। तो हम इसको क्या लिखते हैं फिर, tan थीटा बराबर लिमिट x टेंड टू जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स बराबर किसके हो जाता है, डी वाई अपान डी एक्स। इसी को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि y जीरो के, y जो है जीरो के बराबर ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो, इतना छोटा चेंज हो ना उसमें कि मतलब जीरो के बराबर हो, जीरो के आसपास। ऐसे ही x जो है इतना छोटा सा चेंज हो, बोले तो जीरो के बराबर ना हो लेकिन जीरो के आसपास की वैल्यू आए, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स। बोले तो इसको जीरो के बराबर नहीं है लेकिन कि जीरो के आसपास की वैल्यू है, तो ये इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अब tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। जब बहुत छोटी सी वैल्यू हो, एक्स और वाई की बहुत छोटी सी वैल्यू हो, तो tan थीटा ये स्लोप होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। वाई वर्सेस, ये क्या है, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ। ये क्या है, बहुत छोटी सी वैल्यू लो, बहुत छोटी सी, कि ए वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट, इस पे जब हम टेंजेंट खींचे तो ए और बी का जो लाइन जाए वो कर्व से होके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन जाएगा, बहुत छोटा सा होगा, डी वाई और डी एक्स में चेंज आएगा लेकिन बहुत छोटा सा आएगा। जैसे हमने यहाँ पे खींचा था ऐसे, तो ये थीटा था, तो यहाँ पे डेल एक्स आ गया था, यहाँ पे डेल वाई आ गया था, यहाँ बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी को हम ऐसा इस कर्व पे लाइन खींचे कि बहुत छोटा सा स्मॉल सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतना समझ में आया टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, स्लोप से आया था डिफरेंशिएशन, उसी का रिलेशन है, ठीक है। जब किसी छोटे मतलब छोटी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, बहुत छोटा हो, जो x के बहुत करीब हो, ठीक है, तो वही डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। डी वाई बोले तो वर्टिकल में बहुत छोटा सा चेंज हो, और ये चेंज किसके वजह से हो रहा है, y बराबर, अब डिफरेंशिएशन देखो, y बराबर इसको हम लिखते हैं एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है डिपेंड है किस पे, x पे। y जो है फंक्शन ऑफ x का है, x चेंज होगा y तुरंत चेंज हो जाएगा, x को जैसे ही हमने चेंज किया y तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है x पे, y जो होता है x पे डिपेंड होता है, ठीक है। और इसी को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जब बहुत छोटा सा अंतर हो, चेंज बहुत जीरो हो, जीरो के बराबर हो, तो ये डेल एक्स डेल वाई अपान डेल एक्स जो होता है डी वाई अपान डी एक्स से फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये आया। अब इसके फार्मूले देखते हैं, फार्मूला कराएंगे, उसमें हम उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए जाएंगे। जैसे पहला है कि y बराबर, इसको लिखा कैसे जाता है वो भी हम बताएंगे। जैसे x की पावर n है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखते कैसे, पहले वो सीखो। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे करते हैं, बराबर d अपान डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह हम क्या रख देंगे, x की पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन। कोई वैल्यू है 1 2 3 4 n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको एक बार आगे लेके आओ और उसी में से एक घटा दो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे दिया है एग्जाम्पल देखो, इधर एग्जाम्पल y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, हमने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो।
तो इसका डिफरेंशिएशन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, और ये जो y की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। एन एक्स एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि x की पावर n का मतलब क्या हुआ कि n को एक बार इधर लाओ, इधर लाओ, और उसमें से एक घटा दो। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बोलो तो 2 को एक बार इधर रख देंगे और x 2 माइनस वन कर देंगे, 2 से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ऐसी जैसे x क्यूब हो, y बराबर क्या है, x क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बराबर डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह एक्स क्यूब रख देंगे। फिर वही फार्मूला एन एक्स एन माइनस वन, 3 को एक बार लिख लेंगे, 3 है, 3 को एक बार लिख लिया, और 3 से माइनस वन घटा देंगे, 3 माइनस वन कर देंगे, तो एक्स 3 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ऐसे और देख लो एग्जाम्पल है। अभी x की पावर n पे ही हम करा रहे हैं, ठीक है, x की पावर n पे ही करा रहे हैं, ठीक। अच्छा, और देख लो जैसे y बराबर रूट एक्स हो, रूट में हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, रूट से हटा दिया, x की पावर 1/2। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, ठीक। x की पावर 1/2, एक बार 1/2 को ऐसे हम लिख देंगे, 1/2 में माइनस वन घटा देंगे, तो x की पावर 1/2 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, आया समझ में, कुछ नहीं है। x की पावर n कैसे था, हमने बोला y बराबर रूट एक्स का डिफरेंस, तो x की पावर 1/2 हो गया, रूट हटाया, x की पावर 1/2 हो गया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की पावर 1/2, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, एक बार 1/2 को आगे लिख लिया, 1/2 से माइनस वन घटा दो, ठीक, ऐसे होता है। जैसे और देख लो, जैसे क्वेश्चन है 1/√x, इस बार डिवाइड में है ना, y बराबर, ठीक, y बराबर, तो 1/रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस का 1/2, ठीक, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस का 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 एक बार इधर रख देंगे, एक्स की पावर माइनस का 1/2, माइनस का 1 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3/2, ये हो जाएगा। ठीक, ये था एन एक्स एन माइनस वन पे, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई कांस्टेंट दिया हो, y बराबर 2 दिया हो, कोई कांस्टेंट है, हमने बोला डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक, कोई भी कांस्टेंट हो 0, लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, जैसे y बराबर 2x है, अब फंक्शन आ गया, x भी इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो अब इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, 2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, x का करेंगे तो क्या होगा, x वही एन एक्स एन माइनस वन, तो x की पावर कितना है, 1 है, एक बार 1 लिख देंगे, x एन माइनस वन बोले तो 1 माइनस वन, तो कितना है, x की पावर 0 बोले तो x की पावर 0 1, ये 2 आ जाएगा। जैसे 3x स्क्वायर है, y बराबर 3x स्क्वायर है, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 3 को हम बाहर कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा, फिर x से 2 माइनस 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, अगर कांस्टेंट अकेला है तो वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, x हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो वो एक बार उसको हटा देंगे, उसको जहां पड़ा पड़ा रहने देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, ऐसे। अब देखो, जैसे कोई इक्वेशन है, y बराबर x³ प्लस 4x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे,
ठीक है, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का कितना होगा वही एन एक्स एन माइनस 1, तो इधर हो जाएगा 3x², हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 पहले इधर आ जाएगा, 3 से 1 घट जाएगा 3x², 4x प्लस 4x, तो x की पावर कितना 1, तो 1 पहले इधर आएगा, 1 माइनस 1 x की पावर 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 का बोले तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ये कांस्टेंट अकेला किसी फंक्शन के साथ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3x² प्लस 4, ठीक, ऐसे करते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। और ले लो एक क्वेश्चन इसी में ले लो, y बराबर दिया हो 6x³ माइनस का 3x² प्लस का 8x प्लस 9, इसका करो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट x³ 6 तो इसी कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा जहाँ पे है, तो ये 6 ऐसे ही पड़ा रहा, x³ बोला तो 3 बाहर एक बार इधर लिख लेंगे और 3 से -1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा x² आ जाएगा, माइनस का देखो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, x² का क्या हो जाएगा 2x² बोल तो 2 एक बार इधर आ जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा, तो ये x बचेगा, प्लस का 8x बोले तो 8, ये मान लो x की पावर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, x की पावर 1 - 1 हो गया, ये कांस्टेंट है अकेला है 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18x² माइनस का 3 दूना 6x, ठीक है, x की पावर 1 - 1 बोले तो x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये बचा 8 प्लस का 8, ये आ गया इसका, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक, आगे देखो चाहिए हो गया, ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला लिखते हैं कुछ, ठीक है, फार्मूला दूसरा, ये पहला फार्मूला था, अब दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला जैसे dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, ये फार्मूला होता है कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, जहां पे c आया फर्स्ट टर्म अगर c है, कॉस किससे स्टार्ट होता है c से, तो जैसे ही c आया उसका डिफरेंशिएशन माइनस में ही आएगा, जैसे c यहाँ पे है, कॉस स्टार्ट किससे होता है c से, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ऐसे अगर हम बोले आपसे dy बाई डी एक्स और c से कौन सा स्टार्ट होता है कॉस एक्स, जैसे ले लो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का आएगा, और क्या आएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ले लो जैसे dy बाई डी एक्स कौन सा स्टार्ट होता है c से, कॉट एक्स किससे स्टार्ट होता है c से, इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, जो c से स्टार्ट होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, ठीक है, और देख लो इधर dy बाई डी एक्स tan x का देख लो, dy बाई डी एक्स tan x होता है sec स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स सेक का लिखा क्या नहीं, तो sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और देख लो dy बाई डी एक्स log x e की पावर है, log e की पावर x ऐसे लिखते हैं 1/x, dy बाई डी एक्स a की पावर x, तो a की पावर x ऐसे लिख लेंगे log e बेस या a की पावर x ऐसे रहता है, यह है फार्मूला जो कि आपको याद होना है, साइन का क्या होता है कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, कॉसेक का क्या होता है माइनस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉट का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स, ठीक है, और कौन सा है, बस इतना ही है, ठीक है, ये था फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला नंबर 2 था, ये 2 में आता है, ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा जैसे है
कि y बराबर हो u v किसके फंक्शन है, x के, ठीक है, x के हैं। तो हम इनका कहें कि दो फंक्शन है u और b, x के दो फंक्शन क्या है, u और b हो, हम कहें dy बाई डी एक्स, इनका क्या होगा, dy बाई, ये फार्मूला है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार u को हम रख देंगे और dy बाई डी एक्स, v का कर देंगे प्लस का, अब v को रख देंगे एक बार dy बाई डी एक्स, u का कर देंगे, ठीक, ये फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल ले लो इस पे, एग्जांपल y बराबर x साइन x, दो फंक्शन है, देखो x है और साइन x, दो फंक्शन है, ये वाला फार्मूला लगा दो। तो y बराबर क्या, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, x को एक बार रख दो इधर, dy बाई डी एक्स, साइन को कर दो dy बाई डी एक्स साइन x, प्लस साइन को इस बार रख दो dy बाई डी एक्स, किसको कर दो, x को कर दो, ठीक, ठीक है। अब इसका कर लो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x, ये तो बाहर है, x बाहर है, dy बाई साइन का cos x, ठीक, प्लस का साइन x बाहर है, साइन x लिख दिया, dy बाई डी एक्स, x का वन होता है, कैसे, अभी हमने बताया x की पावर 1 जैसे हो कोई, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, कैसे, 1 इधर आ जाता है, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 बोले तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 बोले तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, x cos x प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन है। ऐसे इसमें और देख लो, इसी फार्मूले पे और देख लो, इधर बता दे रहे हैं, देखो अगर y बराबर क्या हो, e की पावर x हो, ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, फंक्शन दो है, देखो x भी है, e की पावर x है, तो क्या होगा, पहले x को रख देंगे dy बाई डी एक्स, इसका करेंगे e की पावर x का, ठीक, प्लस e की पावर x को रख देंगे dy बाई डी एक्स, इसका करेंगे x का, ठीक है, ठीक, तो x को इसी रख दिया, x है, डी बाई e की पावर x का हमने बताया नहीं, लेकिन e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है, हमने वो फार्मूले में बताया नहीं, लेकिन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस e की पावर x, ये इसको हमने वही एज इट इज रख दिया, x का 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, अगर e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 डी बाई डी एक्स बराबर, ठीक। और इस पे देख लो, इसी पे और देख लो, जैसे y बराबर हो x log x, ठीक, दो फंक्शन है x और log x, दो फंक्शन है, इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, x को रख देंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फार्मूला रख देंगे log x, प्लस इस बार log x को इसी रख देंगे, dy बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, x का, तो कितना आ जाएगा, x log x का 1/x होता है, हमने बताया फार्मूला होता है, ठीक, ऐसी log x वैसे हमने रख दिया, x का कितना होता है, 1 होता है, तो x से x कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस log x, ये आ गया, ऐसे होता है, ठीक है, जब दो फंक्शन दिए हो तो उनका फार्मूला हम लगा के कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब यही डिवीजन में हो तो क्या होगा, जैसे y बराबर डिवीजन हो, u अपान b हो, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे इसका फार्मूला लिखते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर b को ऐसे रख देंगे पहले, और u को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, फार्मूला है, ठीक है, माइनस b को, अब यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इस बार u को रख देंगे dy बाई डी एक्स, b का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अपान ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या है, u अपान b, जैसे कोई फंक्शन हो, तो b को हमने रख दिया, एक बार b को बाहर रख दिया, u को डिफरेंशिएट कर दो, u का जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, अब u को रख दो, b को कर दो, अपान b स्क्वायर कर दो। एग्जाम्पल देख लो इसमें, एग्जाम्पल जैसे y बराबर दिया हो 2x
स्क्वायर प्लस 1, ठीक, अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिवीजन है, देखो दोनों डिवीजन है। अब डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, वही फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दो पहले, वैसे ही जैसे रखा वैसे ही पड़ा रहने दो, उसको रख दिया। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, यू को, बोले तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, 2x स्क्वायर प्लस 1। अभी हम फार्मूला रख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मूला रख रहे हैं, ठीक है। माइनस का इसको डिफ्रेंशिएट किया है, अब इसको ऐसे रख दो एज इट इज, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब डी बाई डी एक्स इसको कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कर दो, इसको कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक, अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला देखो वही है, फार्मूले पे हमने रख दिया। क्या किया, पहले इसको इधर रख दिया, डिफ्रेंशिएट किसको किया, इसको ऊपर वाले को किया, ठीक है। फिर ऊपर वाले को ऐसे एज इट इज रख दिया, डिफ्रेंशिएट किसको किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, फार्मूले में। उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, उसका होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे है वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे था हमने वैसे लिख दिया। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x स्क्वायर का तो कितना होगा, 2 है तो 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 2 माइनस 1 होगा तो 4x हो जाएगा। और ये कितना है, कांस्टेंट है, 1 अलग है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का इसको हमने एज इट इज ऐसे उतार देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, 2 है, एक्स स्क्वायर 2 को इधर रख देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 2x, ठीक। अब 4x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस का 4x, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और उसका भी, तो माइनस का 2x बोले तो 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x, अपान में कितना है, अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। 4x क्यूब इधर है, 4x क्यूब इधर है, प्लस का इधर का माइनस का कट जाएगा, माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, माइनस का 4x क्यूब, टू एक्स 4x हो गया, 4x तो 4x क्यूब हो गया, तो 4x क्यूब माइनस का 4x माइनस का 4x क्यूब माइनस का 2x, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सही है। तो 4x का ठीक है, कितना बचा, माइनस का 6x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ये वाला था डिफरेंस, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने लिख दिया, उसी फार्मूले पे हम रखते चलेंगे, ठीक है, उसी फार्मूले पे हम रखते चलेंगे। तो ये आ गया 4x आ गया, जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 4x आ गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया। अब वही वैल्यू हमने पुट कर दी, 2 दूना 4, 2 दूना 4 एक्स क्यूब हो गया माइनस का 2x, ठीक, वही वैल्यू आ गई माइनस का 6x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। ये कब होता है, डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस पे और हम करा दे रहे हैं, इस पे एग्जांपल और देख लो, इस पे एग्जांपल देखो, जैसे साइन एक्स अपान एक्स हो, वही डिवीजन वाला, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे, एक्स को पहले ऐसे ही रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, माइनस का, अब साइन एक्स का हो गया, अब साइन एक्स को ऐसे ही रख देंगे,
डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे अब, एक्स का, अपन एक्स स्क्वायर, उसको स्क्वायर में कर दो, एक्स ऐसे ही पड़ा रहेगा, साइन एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स वैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहने दिया, ठीक है। एक्स का 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। ऐसे होता है डिवीजन में। ठीक, ये था डिवीजन रूल। इसमें और देख लो, और देख लो, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है कि जैसे y बराबर दिया हो साइन 2x, साइन 2x, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसमें देखो दो फंक्शन है, एक तो पूरा ये साइन एक्स का, पूरा साइन एक्स का, और दूसरा 2x भी है। तो इस प्रकार के हम कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन 2x का कैसे करते हैं, देखो इसको करने का तरीका देखो। इसमें दो फंक्शन छुपे हुए हैं, एक तो पूरा साइन एक्स, साइन एक्स बोले तो ये पूरा साइन एक्स, अगर हम इसको 2x को y माने तो क्या हो जाएगा साइन y, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स, 2x है तो 2x, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स फिर से करेंगे, किसका 2x का, अभी ये बचा है, ये 2x बचा है। कहावत है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही कहावत है कि जब तक पूरा सबका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही कहावत यहाँ लगाए। तो cos 2x का हो गया, हमने इसको ऐसे ही रख दिया। अब 2x का 2 को इधर ले लेंगे, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक। आया समझ में, नहीं आया दूसरा देखो, जैसे साइन ई की पावर एक्स हो, साइन क्या हो ई की पावर वाई बराबर, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले साइन ई की पावर एक्स का करेंगे तो कितना होगा कॉस ई की पावर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और देखो जैसे ले लो y बराबर cos 2x ले लो, cos 2x, cos 2x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर इसको हम पूरा y मान लें तो क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस का साइन y हो जाएगा, तो y की जगह हम रख देंगे 2x, जैसे हमने मान लिया y बराबर 2x, आपको और सिंपल हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2x क्या हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो वही चीज है, वही चीज हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये cos x का sin x, sin x बोले तो हमने y माना है तो sin y, ठीक है, sin y dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2x का हमने डिफरेंशिएशन किया है बोले तो y का, अब y क्या करेंगे तो क्या, तो साइन y की जगह हम रखेंगे साइन 2x, y की जगह हमने 2x माना तो 2x, और y का डिफरेंशिएशन किया है 2 आया है, 2 रख देंगे, 2 साइन 2x। कुल मिला के ये है, इसमें दो फंक्शन है, आप ध्यान से देखोगे इसमें दो cos 2x है, तो cos 2x का पहले करेंगे कितना माइनस का होता है, सॉरी माइनस का होता है cos, ये तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। cos 2x का माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ 2x है, इसको भी करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का 2, वही चीज है, ठीक है। और देख लो इसमें आपको और समझ में आएगा, जैसे हो y बराबर cos e की पावर x, cos e की पावर x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसा हम पूरा लिख दे रहे हैं इस बार, cos
ई की पावर एक्स, कॉस ई की पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ई की पावर, पहले इसको पूरा करेंगे तो कितना होगा, माइनस का साइन ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स आ जाएगा। बोले तो ये अगर हम इसको y मान लें, y बराबर ई की पावर एक्स, ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना हो जाएगा, ई की पावर है। वही चीज़ हमने अगर y माना है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y, और y का जब e की पावर x को हमने y माना है तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का करेंगे क्या होगा, y की जगह हमने e की पावर x रखेंगे, तो e की पावर x, देखो माइनस का साइन y की जगह क्या हमने y माना है हमने e की पावर x, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स वाई का कितना होगा, तो y बराबर बोले तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इसका e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x यहाँ पे रख देंगे हम y की जगह, और y की जगह ये रख देंगे माइनस का साइन e की पावर x, e की पावर x कुछ नहीं है, अब समझने का वो है, ठीक है, ये ऐसे होता है। इसमें देख लो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, ये इक्वेशन ली, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं x की किस मान पे y मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम होगा। ठीक, x की किस मान पे y अधिकतम और न्यूनतम होगा, बोले तो मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स का कितना होता है 1, तो माइनस है तो यहाँ -1, इसका 1 है 0 हो जाएगा। अब इसका अधिकतम और मिनिमम मान निकालने, मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, ये स्लोप है, बोलो तो x अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। यहाँ पे देखो अगर ये x है ये y है, अगर यहाँ पे हम इसका टेंजेंट बनाएं तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा, यहाँ थीटा कितना है 0 है, तो थीटा बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ भी 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर टेंजेंट में स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो डी वाई बाई डी एक्स उसका 0 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है जब स्लोप, हाँ मतलब ये जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो थीटा जब 0, जब हॉरिजॉन्टल हो थीटा 0 होगा। इधर भी मैक्स, यहाँ देखो y मिनिमम है, यहाँ y मैक्सिमम है, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। क्यों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, इसलिए हमें इसको 0 कर देते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर इसके 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब क्या पूछा है, x अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, तो यही है डी वाई अपान डी एक्स, इसकी 2 वैल्यू आई है, या तो ये अधिकतम होगा x बराबर जब 1/2 रखेंगे तो या तो ये अधिकतम वैल्यू बताएगा या तो ये न्यूनतम वैल्यू बताएगा, ठीक है। अब ये कैसे बताता है, इसमें हम और आपको बताते हैं कि कैसे आता है अधिकतम और न्यूनतम। ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। x बराबर 1/2 पे
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी या तो अधिकतम आएगी, मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ठीक है। अब वो कैसे आती है वो हम बताते हैं, ठीक है, आपको कैसे आती है अधिकतम। और ये तो था कि x बराबर 1/2 पे या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, इतना था, ठीक है। लेकिन ये कैसे अधिकतम आती है, कैसे न्यूनतम आती है, वो हम बताते हैं आपको। जैसे हमने इक्वेशन ले लिया y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2x², ठीक है, ठीक, और माइनस का 6 ले लिया, ठीक, ये ले लिया। हमने बोला y की वैल्यू, x की वैल्यू पे y कब अधिकतम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। x की वो कौन सी वैल्यू होगी कि y कब अधिकतम और न्यूनतम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ठीक, x के किस मान के लिए y अधिकतम और न्यूनतम होगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहला क्या है, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², ठीक है, यहाँ हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, माइनस का 3x², तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 6x, और ये यहाँ 6, इक्वेशन क्या, इक्वेशन है x³ माइनस का 3x² माइनस का 6x, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स करने पे ये आया, ठीक है, x³ का क्या 3x², फिर माइनस का 3x² का कितना हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ 6x है, तो x का 1 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3, और हमें अधिकतम मान निकालने के लिए ये हमें 0 करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 करना पड़ेगा, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए। तो हमने 0 कर दिया, तो ये 3 भी 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x² माइनस 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, x की 2 वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो x की 2 वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 3x प्लस माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक, सही है। x कॉमन लेंगे x माइनस 3 आएगा, प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ बराबर 0 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू आई x की, x प्लस 1, एक आई x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर 3, x बराबर माइनस का 1, x प्लस 1 है तो x बराबर माइनस का 1, x बराबर 3 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इस x बराबर -1 x बराबर 3 पे y मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए y अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया ना 3x² माइनस 6x माइनस 6, इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू जानने के लिए ये डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो d2 बाई अपॉन dx2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, d2 बाई डी एक्स, d2y अपॉन dx2 पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं कि d²y नहीं, d2y² पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, d अपॉन dx2। इसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, इसको इस वाले को, तो ये फिर से जब डिफरेंस हो तो ये 6x हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 6x है तो x का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा 6x माइनस का 6। अब रखेंगे x बराबर -1 x बराबर 3, तो x बराबर -1 जब रखेंगे माइनस का 1, तो कितना आएगा d2 बाई डी एक्स, dx2 कितना आएगा, x बराबर -1 रखेंगे तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो कितना आएगा माइनस का 12, और जब x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा d2 बाई dx2, कितना है 3 रखेंगे 6 का 18 माइनस का 6 आ जाएगा 12। अब इसमें हम अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, -12 पे और 12 पे, ठीक। निगेटिव जो होता है, जो निगेटिव टर्न आता है ना, ये जो निगेटिव आता है वो हमें अधिकतम वैल्यू देता है, मैक्सिमम
d2 डी एक्स टू इस पे मैक्सिमम आता है, इस पे मैक्सिमम आता है या अधिकतम आता है, और डी पॉजिटिव जब रहता है, ये पॉजिटिव जब रहता है तो इस पे आता है मिनिमम। क्यों आता है d2? आप ध्यान से सुनो, जब निगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, d2 डी एक्स टू की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और d2 डी एक्स टू की जब पॉजिटिव पे देखेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू बताएगा, निगेटिव पे देखेंगे मैक्सिमम। क्यों? आप देखो ध्यान से क्यों बताता है। ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, ठीक, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक, यहाँ पे dy dx हमें मालूम है कि 0 होगा, ठीक, ये यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, x की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, जिसपे y अधिकतम आएगा, ठीक। अब समझो, इसके अधिकतम आने के बाद जैसे ही y अधिकतम आया उसके बाद ये निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। बोलो तो d2 डी एक्स टू यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। ये d2 डी एक्स टू जब हमने निकाला तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। यहाँ x बराबर 0 रखा था, ठीक, dy dx 0 रखा था यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, d2 डी एक्स टू निकाला था, तो ये देखो ये वाला कर्व है ना, ये नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है y की। जैसे ही मिनिमम हुआ d2 डी एक्स टू बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा, और ये जैसे ही मैक्सिमम हुआ ये देखो घटने लगा। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व हमारा इंक्रीज, ग्राफ जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही मैक्सिमम हुआ उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, और यहाँ पे जैसे ही मिनिमम हुआ उसके बाद इंक्रीज होने लगा। इसीलिए जब मिनिमम निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और जब मैक्सिमम निकालते हैं तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं। आया समझ में? ऐसे करते हैं, ठीक है। यही होता है फंडा मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक।